पूरा देश सुरों की मल्लिका मशहूर गायिका आशा भोसले को अंतिम विदाई दे रहा है। मुंबई में आशा भोसले का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर पहले किया गया। आशा भोसले का निधन कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया था। उन्हें अंतिम नमन करने के लिए बड़ी संख्या में फिल्मी कलाकार और प्रशंसक उनके घर पहुंचे। पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा गीतों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया। तो आशा भोसले के निधन पर भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी बहुत दुखी हुए। कई पाकिस्तानी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की, मगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की भारत से नफरत यहां भी आड़े आ गई। पाक सरकार ने आशा भोसले के निधन की खबर दिखाने वाले जियो न्यूज़ को नोटिस भेज दिया। जियो न्यूज़ के प्रबंध निदेशक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संपादकों और समाचार निदेशकों के संघ के अध्यक्ष अजहर अब्बास ने एक्स पर यह खबर साझा की। उन्होंने लिखा, प्रतिष्ठित कलाकारों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय उनके कार्यों को याद करना, उनका सम्मान करना हमेशा से हमारी परंपरा रही है। वास्तव में आशा भोसले जैसी महान कलाकार के लिए हमें और उनके और भी सदाबहार और यादगार गाने साझा करने चाहिए थे जितने हमने किए, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक पेमरा ने इसे प्रतिबंधित करने का विकल्प चुना। आशा भोसले सिर्फ सुरों की मल्लिका ही नहीं थी बल्कि लजीज खाने की जादूगरनी भी थी। उनकी आवाज़ ने तो करोड़ों दिलों को छुआ, लेकिन खाना बनाना उनका दूसरा जुनून था। अगर संगीत ना होता तो वो खुद को खानसामा कहती। आशा भोसले भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पाक कौशल की कहानी भी आज हर किसी को याद आ रही है। उन्होंने खाना बनाना सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक कला और व्यवसाय दोनों बनाया। जब वो गाती थीं तो सुरों में मिठास होती थी और जब वो खाना बनाती तो उसमें भी वही जादू होता था। वे कहती थीं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए होता है। संगीत और स्वाद आशा भोसले के जीवन के दो ऐसे किनारे थे जो एक साथ चलते थे। वो अक्सर कहती, अगर मैं गायिका न होती तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी शेफ होती। संगीत की दुनिया में रियाज ने उन्हें मुकाम दिया तो किचन के रियाज ने उन्हें एक सफल उद्यमी बनाया। उनके हाथ की बनी मराठी मछली और कड़ाही चिकन के दीवाने सिर्फ उनके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड रहा। संगीत से बिजनेस तक का ये सफर साल 2002 में शुरू हुआ जब आशा भोसले ने दुबई के वाफी सिटी में पहला आशाज रेस्टोरेंट खुला। तब लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का शौक है, लेकिन आशा ताई ने इसे एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। आज ये चेन दुबई से लेकर मस्कट, कुवैत और यूके के बर्मिंघम और मैनचेस्टर तक फैली हुई है। खूबसूरत रेस्टोरेंट है, उसका नाम ही है आशाज, और वहाँ पर वो डिशेज हैं जो आशा जी को पसंद है, वो मतलब मिलती हैं। मैं भी वहाँ गया था खाना खाने और आशा जी के पसंद की जो डिशेज हैं वो सब उन लोगों ने मुझे थोड़ी-थोड़ी खिलाई। बहुत मजा आया था। आशा ताई के स्वाद का जादू ऐसा था कि हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल स्टार टॉम क्रूज भी इसके मुरीद हो गए थे। साल 2021 में जब टॉम क्रूज बर्मिंघम में शूटिंग कर रहे थे तो वो आशाज रेस्टोरेंट पहुंचे। उन्होंने वहां चिकन टिक्का मसाला चखा। उन्हें वो इतना पसंद आया कि उन्होंने एक के बाद एक 2 बार उसे ऑर्डर किया। इसके अलावा उन्होंने पालक पनीर का भी स्वाद लिया। उस समय टॉम क्रूज ने रेस्टोरेंट के बाहर एक फोटो भी खिंचवाई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। उनकी इस पसंद ने रेस्टोरेंट स्टाफ को बेहद खुश कर लिखा। उन्हें खुशी है कि टॉम क्रूज को आशाज का खाना पसंद आया। आशा भोसले के लिए खाना बनाना एक थेरेपी की तरह था। जब भी वो तनाव में होती या संगीत की दुनिया की भागदौड़ से थक जाती तो किचन ही उनका सहारा बनता था। उनके हाथ के बने मछली के व्यंजन और मराठी करी के दीवाने बॉलीवुड के तमाम दिग्गज रहे। कोविड के दौरान जावेद अख्तर खंडाला में रहते थे। पास ही में लोनावला में आशा भोसले रहती थीं। उसी दौरान जावेद अख्तर को लगा कि आशा भोसले को अपने गीतों से ज्यादा अपने खाने की तारीफ पसंद थी। जावेद अख्तर ने बताया, आप उनके गीतों की कितनी भी तारीफ करें उन्हें उतनी खुशी नहीं होती थी, लेकिन अगर आप कहें कि खाना बहुत अच्छा है तो आशा जी को सबसे ज्यादा खुशी होती थी। आशा भोसले को महाराष्ट्रियन, बंगाली और उत्तर भारतीय हर पाक कौशल में उनकी पकड़ मजबूत थी।
थाई और चीनी खाना भी उन्हें पसंद था, लेकिन उनका सबसे साधारण पसंदीदा भोजन था सादा चावल, दाल और मिर्च का अचार। उन्होंने बंगाली झींगा करी आर.डी. बर्मन की दादी से सीखा, लखनवी व्यंजन मजरूह सुल्तानपुरी की पत्नी से और पेशावरी बिरयानी राज कपूर से सीखी। आशा भोसले का दिल जितना उनके सुरों में बसता था, उतना ही खाना बनाने और खिलाने में भी। कुछ साल पहले जब न्यूज नेशन ने अपने खास शो खाना गाना के लिए उनसे संपर्क किया, तो उनका अंदाज किसी सुपर सिंगर जैसा नहीं, बल्कि घर के किसी बड़े जैसा था। बातचीत के दौरान आशा ताई ने हमारी टीम को न्योता देते हुए कहा, घर आओ, तुम सबको अपने हाथ से बना बॉम्बे डक खिलाऊंगी। बॉम्बे डक यानी बोमालो मछली आशा ताई के सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक था और वो इसे बनाने में भी माहिर थीं। आशा भोसले ने न सिर्फ भारत के संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय मसालों की खुशबू से विदेशी गलियों को भी सराबोर कर दिया। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।